दमयंती विदर्भ देश के राजा की अत्यंत रूपवान, गुणवान, शीलवान कन्या थी। उनके इसी गुणों के कारण यक्ष, किन्नर, देवता, मानव सभी उनसे विवाह की आकांक्षा रखते थे। विवाह योग्य होने पर उनके माता पिता ने उनके समक्ष योग्य एवं गुणी वर की खोज प्रारंभ की। यहाँ तो दमयंती के मन मंदिर में निषद के राजकुमार नल बसे थे। राजा नल भी दमयंती से विवाह करने के इच्छुक थे। इस आशा से उन्होंने अपने पालित हंस को अपना संदेशा देकर दमयंती के पास भेजा था। दमयंती ने हंस को यह संदेश दिया कि वह किसी भी स्थिति में नल से विवाह करेगी। दमयंती के पिता ने उनके विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा नल निमंत्रण पाकर अपने रथ को विद्युत गति से चलाते हुए वन मार्ग से सर्वप्रथम वहां पहुंचना चाहते थे। जाने से पूर्व उन्होंने अपने भाई पुष्कर से राजकाज संभालने हेतु कहा। पुष्कर का अधिकांश समय ध्रुत क्रीड़ा में बीतता था। नल ने पुष्कर को इस बुराई से सदा दूर रहने को कहा था। पुष्कर ने नल को भरोसा दिलाया कि वे राजकाज का ध्यान रखेंगे। स्वयंवर में इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और वायु देवता भी दमयंती का वरण करने के लिए पधारे थे। उन्होंने वन मार्ग में ही राजा नल का रास्ता रोककर यह कहा कि वे दमयंती से यह कहे कि उन पांचों देवताओं में से वह किसी एक का वरण कर ले। अनिच्छापूर्वक नल वहां पहुँचे। उन्हें अपने वचन से फिर जाने का दुख था, किंतु देवताओं के आग्रह व श्राप के डर से उन्होंने दमयंती को एकांत में देवताओं द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। दमयंती ने तो राजा नल के अलावा किसी और से विवाह ना करने का संकल्प ले लिया था। दमयंती के संकल्प को जानकर देवताओं ने छलपूर्वक राजा नल का वेश धारण कर लिया। दमयंती ने उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया था। उन्होंने निवेदन किया कि मैं अपने प्रेम की संपूर्ण शक्ति से यह कहना चाहती हूँ कि मैं राजा नल के अलावा और किसी का वरण नहीं करूँगी। देवता हमेशा से ही अपनी शक्ति से मानवों को छलते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देवताओं के समस्त वैभव को ठुकराते हुए अब मैं यही कहती हूँ कि यदि आप लोग अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे तो मैं अपने सत्य के बल पर आप सभी को श्रापित कर दूंगी। देवतागण घबराकर अपने वास्तविक रूप में आकर दमयंती से क्षमा याचना कर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने से पहले अग्नि ने दमयंती को कहीं भी प्रकट होने का वरदान दिया। यम ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करने का, इंद्र ने प्रत्यक्ष दर्शन देने का और वायु ने रक्षा का वरदान दिया। भीम ने राजा नल और दमयंती का विवाह संपन्न कराया। इधर रास्ते में देवताओं को कली और द्वापर ने यह कहकर चिढ़ाया कि तुम्हारे जैसे शक्तिशाली देवताओं का दमयंती ने मानवी होकर भी इस तरह अपमान किया। द्वापर और कली राजा नल और दमयंती से प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आ पहुँचे। पुष्कर तथा नल की बुद्धि भ्रष्ट की। मति भ्रष्ट होने पर राजा नल दमयंती के बार बार सावधान करने पर भी ध्रुत क्रीड़ा जैसी बुराइयों में लिप्त होते गए और धूत में सब कुछ हार बैठे। पुष्कर ने नल दमयंती को राज्य से बाहर कर दिया। रास्ते भर भूखे प्यासे वे दोनों वन में भटकते रहे। जल पीते समय राजा नल ने दो सुंदर हंसों को देखा जिनके सोने के पंख थे। नल ने अपने वस्त्र उठाकर हंसों को पकड़ने की चेष्टा की। इस चेष्टा में हंस नल के वस्त्र ले उड़े। अब नल ने दमयंती के वस्त्रों से आधा वस्त्र फाड़कर स्वयं पहन लिया। दमयंती के पैरों के छाले तथा उनके कष्ट को देखकर नल ने दमयंती को वन में ही छोड़ने का विचार किया। यह सोचा कि नींद खुलने पर दमयंती उन्हें ना पाकर अपने राज्य विदर्भ चली जाएगी। जागने पर दमयंती ने स्वयं को वन में अकेला पाया। वहां एक शिकारी ने दमयंती पर कुदृष्टि डालते हुए उन्हें बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहा।
किसी तरह दमयंती अपने आप को उसके बंधन से छुड़ाया। सौभाग्यवश उन्हें व्यापारियों का एक दल मिला। दमयंती उनके साथ हो चली थी। इधर घाटियों में राजा नल ने करुण पुकार करते हुए एक नाग की प्राण रक्षा की, तो नाग ने उन्हें ही डस लिया, जिसके कारण उनका रंग काला पड़ गया। विष के प्रभाव से वह कुरूप होने के साथ साथ एक बाँह से अपंग हो गए थे। नाग ने कहा, तुम अपना नाम बाहुक सूत रख लो और कौशलपति के राजा ऋतुपूर्ण के पास जाओ। वे तुम्हें प्रतिष्ठा देंगे। जब तुम्हें सुंदर रूप में आना हो तो यह वस्त्र पहन लेना। इधर राजा भीम ने सुदेव नामक ज्ञानी को भेजकर दमयंती का पता लगवाया और उन्हें अपने राज्य ले आए। बाहुक बने नल ऋतुपूर्ण के सारथी बन गए। दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए 2 बच्चों की माता होने के बाद भी स्वयंवर का झूठा आयोजन किया। दमयंती के इस विश्वासघात से नल बहुत ही दुखी थे। बाहुक सूत के व्यवहार से राजा ऋतुपूर्ण को यह समझते देर न लगी कि हो ना हो यही नल है। उन्होंने रथ लेकर विदर्भ चलने को कहा। संसार में सबसे तेज गति से रथ चलाने वाले राजा नल के वहां पहुंचने पर दमयंती ने यह जान लिया कि यही उसके पति नल हैं। उनकी कुरूपता और काले रंग को देखकर दमयंती समझ रही थी कि अवश्य ही वे श्रापग्रस्त हुए होंगे। दमयंती ने उनकी वास्तविकता जानने हेतु अपने दोनों बच्चों को उनके पास भेजा। बच्चों को नल ने पहचान लिया। वे मन ही मन दुखी होकर चित्कार करने लगे कि यदि दमयंती उन्हें छोड़कर दूसरा विवाह करेगी तो वे आत्महत्या कर लेंगे। दमयंती ने जब यह सुना तो राजा नल के पास पहुंची और कहा, मैं जानती थी कि आप जीवित हैं। आपकी खोज के लिए ही मैंने यह नाटक रचा था। राजा नल ने जैसे ही नाग द्वारा दिए गए वस्त्र पहने, वैसे ही वे अपने वास्तविक सुंदर स्वरूप में आ गए। राजा नल ने पुष्कर की दुष्टता का सबक सिखाने हेतु संकल्प लिया था। दमयंती ने अपने देवर को माफ करने के लिए राजा नल से कहा। नल ने तो उसे माफ कर दिया, किंतु कली और द्वापर के प्रभाव में पुष्कर पुनः आ गया था। उसने राजा नल व दमयंती को नगर प्रवेश करने से रोक दिया। इस बात से धृत क्रीड़ा में राजा नल ने पुष्कर से सब कुछ वापस ले लिया। कली और द्वापर भयभीत होकर स्वर्ग चले गए। पुष्कर ने अपनी गलती मानी, दोनों ने उसे माफ कर दिया। इस तरह दमयंती के साथ नल सुखपूर्वक निषद में राज्य करने लगे। भारतीय नारी के पति प्रेम का ऐसा उदाहरण दमयंती जैसी नारी के चरित्र में भी हमें देखने को मिलता है। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।